कहते हैं 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता, जो तुम लीप लाप के पोचा मारते हो फिनाइल डाल के और फिर खाना बनाते हो, उसमें इतनी हत्या करते हो, 70 ब्राह्मण जैसी हत्या आपने की कर दी। और जब स्नान करते हो, जो जीव रहते सूक्ष्म उस पानी में, ऐसे स्नान करते करते उसको ना जाने कितने जीवों की हत्या उस तीर्थ में करके आते हो। और जिनकी तुमने हत्या की और उसमें वो विद्वान पहले ही थे और वो बेमौत मारे गए, उसी में वो मच्छ कछुए और मच्छ उसी में रहते हैं, उनकी मुक्ति कभी नहीं होती। तो यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं कि काशी गंगा काठे घर करें, चाहे पीओ निर्मल नीर, और मुक्ति नहीं हरि नाम बिना, यूं कह रे साहिब कबीर। नाम के बिना जीव का छुटकारा नहीं है। तीर्थ पर जाने से हानि है, लाभ नहीं है। क्योंकि हमने अब दूसरा नंबर आता है मूर्ति पूजा का। अब इतना अंधेरा हमारे हृदय में जमा हो चुका है कि अब भी हम इतने पढ़े लिखे होकर भी हमारी जो पुरानी वृत्ति है हट नहीं रही। हम भगवान को मंदिर में मूर्ति में मानते हैं, ये हमारी अज्ञानता का महाप्रमाण है। पहले हम भी मानते थे, क्योंकि जब तक हमने इस मार्ग का ज्ञान नहीं था। जैसे एक फिगर क्या चीज है, एक पिक्चर क्या चीज है। पिक्चर को तस्वीर कहते हैं, तस्वीर हिंदी में, अंग्रेजी में पिक्चर है। वो भगवान की तस्वीर जो है, एक मिट्टी या पत्थर या लोहे या चांदी कुछ भी बनाई हो, तो आपने मंदिर में रख रखी है। वो तस्वीर, वो फोटो आपको ये बता रहा है कि ये किसका फोटो है और इसमें क्या गुण है। जैसे आम का फोटो आप देखिए, आम का चित्र देखिए, सेब का चित्र देखिए। आपको सेब आम के चित्र को देखने से उसके गुणों का ज्ञान होगा कि ये क्या चीज है। अगर उसके गुणों से प्रभावी होके और आप उसकी जोत लगा दें उस चित्र की, मान ले कोई पत्थर की मूर्ति बना रखी आम की, क्योंकि हमने कई जगह फलों वाले देखे, इतनी बढ़िया पत्थर की आम और सेब की इतनी गजब की मूर्ति बनवा देते हैं कि वो ओरिजिनल में भी फेल कर दे, और वो रख रखी ऊपर ले हिस्से में। उस आम के चित्र को देखने से आम के गुणों का ज्ञान है, और उसको देखकर उसको पाने की आपके अंदर एक उत्सुकता उत्पन्न होगी। चित्र ने क्या काम किया, उस मूर्ति ने क्या काम किया कि उसको देखने से उसके गुणों का ज्ञान हुआ और फिर उसे पाने की कोशिश की। अब उस आम को, चित्र वाले आम को देख कर उसके आगे दीप लगा दें, धूप लगा दें, आरती तार दें, उसके ऊपर पतासे चढ़ा दें, खीर डाल दें, बूंदी धर दें और 10 रुपये धर दें आम दो रहे। मीठा मुंह नहीं हो सकता, आम के गुण नहीं प्राप्त हो सकते। ऐसे ही वो चित्र जो भगवान का है, उसकी आरती तारने तक, उसके आगे दीप और धूप लगाने से आपको वो परमात्मा के गुण कभी प्राप्त नहीं होंगे। जैसे आम को पाने की विधि है, पहले कमाई करो, चाहे टोकरी डालो, मजदूरी करो या नौकरी करो, बिजनेस करो, और फिर वो 20-30 रुपये लेकर और मार्केट में जाओ और फिर कहो आम भाई आम दो, वो रुपये दो, आम ले लो। उस कमाई से आम के लाभ मिला आपको। ऐसे ही परमात्मा पाना चाहते हो, जिस इष्ट की तुम आस्था रखते हो, उसके नुमाइंदे संत के पास जाओ, यानी गुरु बनाओ। अगर वो गुरु आपको केवल नाम का आसरा देता है तो गुरु सही है। अगर आपने उन्हीं लटोटरा मुड़ जाता है तो पूरा गुरु नहीं है। वो आपको नाम देगा और उस नाम की आप कमाई शुरू कर दीजिए, आपको उस ईश्वर के गुणों का आपको घर बैठे लाभ मिलेगा। ऐसे उस परमात्मा को पाने का, उस भगवान को रिझाने का तरीका है। मंदिर में, मूर्ति में परमात्मा नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं, चेतन होकर जड़ को पूजे, फूटे जिनके भाग रे। स्वयं बोल रहे हैं, चल रहे हैं और उस जड़ मूर्त के आगे आरती तार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अरे हे भगवान हमारे ऐसे करना है, हमारा व्यापार ठीक करना। वो सुनता नहीं, पत्थर है, और उसके आगे हम अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। चेतन होकर जड़ को पूजे, फूटे जिनके भाग रे। स्वयं बोलना चल रहे और पत्थर की मूर्ति आ गए, हाथ जोड़े खड़े, क्योंकि अज्ञानता
कमी ज्ञान की और संतों का अभाव, यही हमारे लिए सबसे बड़ा हानिकारक इस भक्ति मार्ग में। अब क्यों नास्तिक हो गए हम ज्यादातर? क्योंकि हम परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भगवान के गुण हमें मिल नहीं रहे जो सुना करते थे, और जिसके कारण हम नास्तिक हो गए कि भगवान है ही नहीं, कि अपना कर्म के आधार पर जीव को दुख या सुख होता ही रहेगा। तो जिसके कारण अब हम एक फॉर्मेलिटी सी पा गए, भाई मंगलवार का व्रत रख लिया या फिर किता मंदिर में चले गए कहीं पर, अपना चलो कराएं, फॉर्मेलिटी सी जाना ही है, आस्था सी बनी रहेगी, लेकिन लाभ कतई नहीं हो रहा आपको। एक सेठ जी था, हम एक जगह सत्संग कर रहे थे एक भगत के घर पे, तो उसका भतीजे के यहाँ पाठ हो रहा था, सुबह भोग लगना था भगवान की वाणी को, और उसका चाचा जो है गोड्या तई दर्द होती टांगरा है और कोई तिलक लुआ लगा रखे मस्तिष्क में, और वो बोला चाचा लेट हो गया तो भोग लग रहा था, आप देर से आए। वो भोग लगने के बाद आया, कहने लगा मैं सुबह सुबह 5 मंदिरों में जाता हूँ, फलाना फलाना उसने गणे गिनवाए। मैं सुनता रहा, मैं बोला सेठ जी 5 मंदिरों में क्यों गए आप? क्योंकि भाई मेरी आस्था है भगवान को, भाई हर जगह जाना चाहिए। मैं बोला किस लिए गई थी? भगवान को पाने के लिए ना। अब बोला और क्या, मैं वहाँ व्यापार करने गया? वहाँ ऐसी है, आप एक कुएं पर जाते हो पानी पीने के लिए, अगर उस कुएं में पानी मिल गया तो दूसरे पर नहीं जाओगे आप। ऐसा कौन मूर्ख है दूसरे कुएं पर जाएगा, वहां पानी मिल गया था। अर्थात भगत जी तेरा भ्रम है, जिस मंदिर में तो प्रथम गया वो भगवान नहीं था, इसलिए तेने दूसरे की आवश्यकता महसूस हुई, और दूसरे में भी ना था, मेरा तीसरे में गया, और तीसरे में भी नहीं था, फिर चौथे में गया, चौथे में भी नहीं था, 5वें में गया, 5वें में नहीं था, 9 का घर आ गया। तो आप विचार करके देख लीजिए, अगर आपका पानी अगर नल से पेट भर जाता, कौन इतना बेवकूफ अपने समय बर्बाद करेगा कि ना 5 नलकियां पर पानी पीगा हुआ, टट्टू पीगा हुआ, तो पेट तेरा भर ही गया, जाके दिखाओ कोई। तो ये साधना हमारे बना रखी है, गले ढोन लग रहे हैं, मंदिर में जाते, मंदिर में नहीं भगवान कतई, वही 4 ईंट अपने उन्हीं भट्ठों से ला करके वहां लगा रखी है, वही सीमेंट और वही रोडे हैं। अगर वहां पर कोई नेक संत रहता है, अपनी कमाई वाला संत रहता है और ठीक आराधना भगवान की कर रहा है, तो उससे मिलनतन लाभ होगा, उस मंदिर से लाभ नहीं होगा, और ना उसमें रखी हुई मूर्ति से होगा आपको। ये भ्रम अपना बेशक हटा देना। पर ये हटता बहुत देर से है, क्योंकि हम भावुक ज्यादा हैं और फिर डरते ज्यादा हैं, कदे मंदिर में ना जा भगवान खा जा, फिर भगवान ने तो डर लग रहे, उसको पूजन लग रहे। तुम कमाल की बात है, वो भगवान कहाँ हुआ जिससे आपने डर लग रहा है? आपको मार डालेगा, वो तो राक्षस तो हो सका, जबरदस्ती पूजा करवा रहा आपसे। भगवान की साधना अपने गलत लगती, छोड़कर देखो, भगवान होगा तो अपना दुखी नहीं करेगा। आप श्रेष्ठ साधना पर लगी, आपको साथ देगा। तो ये ज्ञान कौन देता है? हमें संत देते हैं। अब अनजान व्यक्ति शुरू हमारा सत्संग सुनते हैं, ये महसूस करते हैं ये महात्मा नहीं, ये तो सिर्फ आदमी है। ये कहता मंदिर में भगवान नहीं, ये तीर्थों पे भगवान नहीं है, और फिर व्रत से कोई लाभ नहीं, बिल्कुल लाभ नहीं, व्रत से कोई लाभ नहीं। अब फिर ये भी क्योंकि सारी ही ऐसी उठपटांग बातें हैं, सच्चाई। ये सरहद रखना महापाप है, सरहद निकालना ये गलत है, ठीक नहीं। बताइए ये भी नहीं जचेगा आप लोगों को, क्योंकि हमारी ज्ञान जो है एक ऐसा कौड़ी दवाई है कि अंदर जाकर ठीक करेगी। अब जैसे अच्छे डॉक्टर जहाँ होते हैं ना, अच्छे डॉक्टर वो क्या करते हैं, आपके कोई जख्म हो गया है, आप पट्टी करवाने जाते हैं, डॉक्टर जाते ही 15 रुपए लेता है, और वो डॉक्टर उसको पाड़ता है, उसको फाड़ के उसके अंदर से रेसा निकालता है, उसको सिपरेट से खूब अच्छी तरह मलता है, उसको पीड़ा होती है, तो वो रोता है, तो काय का डॉक्टर है, मेरा हाथ बहुत दर्द कर दिया, मैं नहीं आऊंगा आज के बाद तेरे पास। तो फिर वो डरता क्या करता है,
नेक्स्ट जो उसके पास मरीज आता है, कदे कल नहीं, वो 15 रुपये जहाँ तेरे अच्छा नहीं दर्द करता, उसको ऐसे ही लगाई मैलम और पट्टी बांध दी, 15 रुपये ले लिए, अब चलो, फिर वो लाइन लग जाती है। तो और जो सही होगा वो उसको आते ही फाड़ेगा, और वो रोवे चाहे चिल्लावे, एक बार दर्द होगा आपको, और फिर वो इसी बढ़िया दवाई भरेगा उसमें, क्योंकि वो जख्म ऐसे ही ठीक होना था। एक बार पीड़ा जरूर होगी, तीसरे दिन जख्म भर जाएगा। हमारे बरवाला आश्रम में एक वृद्ध है 70-75 साल का, हम काशी यात्रा पर गए थे, उसको चोट लगी, वो एकदम बस से उतर के दूसरी तरफ जाने लगा, बूढ़ा आदमी था, एक फुल स्पीड में ट्रक गाड़ी आई, उससे टकरा गया, इतनी आवाज हुई जैसे बम पटक रहे। पर उस कबीर भगवान की कृपा से सबने न सोच लिया था ये खत्म हो चुका है, ये भगत हमारे साथ थे सारे, और बस उसको कुचल के आगे जा चुकी थी। उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गए, उसके सिर्फ पंजा, थोड़ा सा उंगलियां कट गई, सिर में चोट, कमर में चोट थोड़ी अच्छी आ गई थी, लेकिन वो ठीक हो गया। उसको क्या था कि उसके पैर जो कट गई थी उंगलियां और ऊपर तक जख्म था, एक अच्छे हॉस्पिटल बरवाला में रखा गया उसको 1 महीने सारे। तो वो क्या करते, वो मारता किल की आवाज करता, मरा हाथ लाते, मर गया, तो उसको वो ऐसी पट्टी बांध देते। फिर हम उसको अपने आश्रम में ले गए, डॉक्टर बोले ठीक हो जाएगा, वहाँ दवाई देते रहो, यहाँ बेड का खर्चा लगा। तो क्या किया, वो जाते वहाँ के कंपाउंडर, उसका ऊपर पट्टी लगाई मलहम और पट्टी बांधी और गोली लेकर 20 रुपये उल्टे आ जाते। वहाँ एक ऐसे ही कोई डॉक्टर था, रिटायर हुआ, कोई मतलब RMP वगैरह सब, किसी हॉस्पिटल से, सरकारी ड्यूटी से, वो धार्मिक व्यक्ति का था। वो मैं भी वहाँ गया हुआ था, उसने देखा कि भी तुम्हारा बूढ़ा ठीक नहीं हुआ है, काफी दिन हो गए, तो अभी चल रही है इसकी नरम पट्टी, हो जाएगा। डॉक्टर कहते मुझे दिखाते दो, मैं भी जानता हूँ थोड़ी बहुत जादू जंत्र इस डॉक्टरी का। तो हमारा सेवक कहने लगा जी वो आ रहे हैं ना, वही कर रहे हैं, और ने दिखाओगे फिर वो नाराज हो जाएंगे। तो वो कहने लगा मैं एक बार देखूंगा, फिर नाराज होंगे तो पेटी हुआ कर देंगे। उसने जाकर पट्टी खोली, उसमें इतना मवाद है, नो सड़हांद मारे, क्यों ऊपर पट्टी कर दिया, नो बोला जब 2 दिन और इसको नहीं संभालते, इसका टांग काटनी पड़ती। तो ये महरम पट्टी जो लल्लो पत्तो कर रहे हैं ना ये संत, ये अंत में कदे और कुत्ते की जोनी में जाना पड़ेगा उन प्राणियों को, जो क्योंकि वो अगर ये बात कह दें कि श्राद्ध निकालना नहीं चाहिए, वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो, एक नहीं जावे, अगी अच्छा महाराज जी बता बहनों का श्राद्ध नहीं निकालना चाहिए, ये तो हमारा पुरानी परंपरा है। भाई पुरानी परंपरा आपने कहां से पकड़ी? आप गीता जी को एक महान शास्त्र मानते हो, गीता जी को महान शास्त्र मानते हो, और गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, और भाई देवी देवताओं की पूजा करने, ये देवी देवता भी नहीं पूजनी चाहिए, ये भी लिखा भगवान ने। देवी देवताओं के पूजने वाले उन देवी देवताओं के बंधुआ मजदूर बनेंगे उस स्वर्गलोक में जाके, उनके बच्चे खिलाया करेंगे, उनके जूठे टुकड़े खाया करेंगे, उनके बच्चे भी पीटा करेंगे, और वह भी लात मारा करेंगे देवता उनके। तो इसलिए अर्जुन भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो क्या ये गीता जी में श्लोक नहीं है? जो इसे महान संत और गीता जी का प्रचार करते हैं, क्या उन्होंने ये श्लोक आपको कौन नहीं सुनाया? और सुनाया तो फिर तुमने भाई श्राद्ध क्यों निकाल रहे हो? भगवान मना कर रहा। परमात्मा जब मना करता है कि ये नहीं करना चाहिए, तुम कर रहे हो, तो आप भगवान के भी अवहेलना कर रहे हो, उस परमात्मा के भी साथी नहीं हो, वो आपका साथी नहीं है, क्योंकि आप उनका बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे। तो ये सोचिएगा, अब आप जो पितृ पूजा करते भूतों की पूजा है, श्राद्ध निकालते ये भूतों की पूजा है, देवी देवताओं की पूजा करते हो, भगवान मना करता है। इन देवी देवताओं को रावण ने बांध कर अपनी कैद में डाल रखा था, और उनकी तुम पूजा करके बताओ क्या लाभ उठाओगे? विचार करना चाहिए। हमने भगवान का आसरा नाम से लेना चाहिए, और पूरी संत की शरण में जाना चाहिए। जब हम पूरी संत की शरण में चले जाएंगे, आपको 1 या 2 महीने में आपको पता लग जाएगा कि हम किस ठिकाने पर आ गए हैं।
केवल एक नाम। कहते हैं सुमन से सुख होता है और सुमन से दुख जाए, कहे कबीर सुमन करे थे वो साईं मां सुनाई। अगर हम सुमन करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे। अब देखो, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरो पारा, ये रामायण का बीज मंत्र है। ये मुख्य श्लोक है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरो पारा। तो रामायण में लिखा है कि नाम ही आधार है। फिर ये 36 पंगे क्यों पा रखे भाई? फिर ये साधनाएं क्यों कर रहे हो? फिर रामायण में पढ़ते किस लिए हो? रामायण के जो मूल चीज है, गीता में केवल ओम मंत्र का जाप बता रखा है। अर्जुन, ओम मंत्र का जाप करो और अपन हवन करो, यज्ञ हवन करो, बस ये नाम का जाप करो और देवी देवता मत पूजो। भगवान कृष्ण ने ब्रज क्षेत्र में स्वयं देवी देवताओं के राजा इंद्र की पूजा को बंद करवाया था। आप विचार करना, ब्रज क्षेत्र में इंद्र की कढ़ाई होती थी, उनकी पूजा होती थी। इंद्र सभी देवी देवताओं का मालिक होता है, देवराज कहलाता है। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है और वहां के बड़े बड़े राजा देवता लोग नंबर वाइज उस इंद्र के, वहां के राजा इंद्र की पालकी को ढोते हैं, जैसे कहार लग गए जिनकी आप पूजा कर रहे हैं। और उस इंद्र की पूजा को भगवान कृष्ण ने बंद करवा दिया था कि मत करो। ये क्या देंगे तुम्हें? ये आप भिखारी तुम्हारे ऊपर बैठे रहते हैं, मेरी कढ़ाई कर दो, मेरा फलाना कर दो। फिर ये तुमने कह देंगे जब आप ही तुमसे मांग रहे हैं, फिर ये देवता का है कि इन देवी देवताओं की पूजा से अच्छा तो अपने इन गौओं की पूजा कर लो, सामने 2 किलो दूध फालतू देंगे तुम्हें। ये सुख सागर रखा मेरे पास, इसको पढ़ लियो कि सरनाथ पढ़ा होता है। अरे महाभारत में ये न्यू के न्यू वचन है जो मैं आपको सुना रहा हूं। ये सुख सागर है मेरे पास। और इससे अच्छा तो ये जो पहाड़ है ना, जिनके ऊपर हमारे पशु तर के आते हैं, इनका गमाथा टेक लिया करो। कम से कम हमारा गौधन तो बढ़ रहा है इनसे, पर ये पूजा नहीं है। तो सभी डरे हुए थे। इंद्र की कढ़ाई का दिन आ गया तो भगवान ने कहा कि तुम सारा अपना अपना दूध ले आओ और सामूहिक भंडारा करेंगे। एक जगह खीर बनाई और सब ने लगा कर भगवान को भोग और खा लिया। इंद्र ने क्या किया कि ब्रज क्षेत्र पर कोपित होकर, यानी क्रोधित होकर इतनी मूसलधार बारिश कर दी कि ब्रज को समाप्त कर दो, मेरी पूजा बंद कर दी। अब जो कोई कह रहा है ये पूजा मत करो, तो उसमें कोई समर्थता है तभी कह रहा है। ईसा बावड़ी बूझ को ना भाई, उन्हें कह दे तुमने छोड़ के फिर दोनों पेटे। अब कृष्ण जी मना कर रहे थे तो उसमें कुछ समर्थता वो महसूस करते थे कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना मैं बैठा। तो इंद्र ने अपनी पूरी तड़भड़ दिखाई, मूसलधार बारिश कर दी जैसे बादल फट जाया करे। भगवान ने पाद उठा दिया, गोवर्धन को उठा लिया और उसको सारे ब्रज के ऊपर से फैला दिया। और फिर इतनी बारिश को उसके अंदर सोख कर लिया। उस ब्रज के अंदर किसी दीवार का मड प्लास्टर भी नहीं भीगा। अब जब इंद्र ने अपनी पूरी कोशिश की ब्रज को दबाने के लिए, भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को तर्जनी उंगली पर उठा लिया, छोटे वाली पर। और इतनी बारिश होने के बावजूद भी सारा इंद्र बरस लिया। उसके बावजूद भी उस ब्रज क्षेत्र के लेव बोलते हैं, लेव बोलते हैं मड प्लास्टर। पहले कच्ची दीवारें होती थी, कच्ची ईंटों से बनी हुई, उसके ऊपर से प्लास्टर होता था मड यानी गारा का, उसको ले बोलते थे। तो लिखा है गरीबदास जी महाराज ने कि इंद्र चढ़ा ब्रज डबोवन, भीग्या भीत न लेव, इंद्र कढ़ाई होत जगत में पूजा खाते देव। तो वो भगवान ने बंद करवा दी। तो कृष्ण जब वो कति सारा थक के बरस के, इंद्र ने आकर हाथ जोड़ दिए
भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि मुझे क्षमा करो मालिक, मुझे मालूम नहीं था। कृष्ण जी ने कहा कि बिना मालूम ही आप लोग इन नादान भोली आत्माओं को गुमराह रखते हो। आप क्या दे सकते हो इनको? आप अपने कर्म को नहीं घटा बढ़ा सकते। कहते हैं इंद्र जो है अपने पूरे राज्य को भोग के 72 चौकड़ी युग के राज्य को फिर गधे की जूनी में जाता है। ये गधा प्रथम गधे की जूनी से शुरू होती है इसकी 84 लाख जूनियां। तो वो देवता जो इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र भी गधे की जूनी में जाता है, तो वहां देवता लोग के बनेंगे, ये हिसाब लगा लेना। तो उसके बाद उस ब्रज क्षेत्र में भगवान ने वो सुचारू भक्ति भगवान की शुरू करवाई। अब उनके हजारों वर्ष हो गए जाए पीछे, मेरे जैसे पाखंडियों ने घर घर में मंदिर बनवा दिए, गोवर्धन के चक्कर कटवाने शुरू कर दिए कि इसके चक्कर लगाने से मुक्ति हो जाएगी। नरक में जाएंगे गोवर्धन के चक्कर लगाने वाले, क्योंकि उसके ऊपर ना बेरा कितने जीवों को मार करके वो वापस आते हैं। अगर ऐसा होता तो गीता जी में एक श्लोक भगवान और लिख देते कि गोवर्धन की पूजा बहुत जरूरी है, उसके चक्कर लगाया करो। वो क्यों ना लिखा उन्होंने? क्योंकि वो पूजा के विरुद्ध थे और देवी देवताओं की पूजा के भी विरुद्ध थे। लिख रखा है कि देवी देवता पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे, अर्थात वो भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए ईश्वरीय साधना कीजिए। क्या ये गीता जी में श्लोक है? नहीं, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। फिर क्या लिखा आगे भगवान ने? एक भक्त ने हमारे से पली किया कि भगवान ने आगे लिखा है कि वो भी करने दो उनको, नाटियो मचना। विद्वान पुरुषों, उसको नाटियो मचना, उनको करने दो। उसका तात्पर्य नहीं समझा इन लोगों ने। भगवान ने वहां क्या कहा इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहा है कि वो फल देते हैं ना देवी देवता, उनको वो भी मैं ही देता हूं, उनके माध्यम से उनको देता हूं, फिर वो आपको देते हैं। वो तात्पर्य ऐसा नहीं है। अब जैसे एक तो हम मुख्यमंत्री से मिले या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिले, और एक हम मिले किसी क्लर्क से। वो क्लर्क कुछ नहीं दे सकता। क्लर्क की पूजा करने लग जाओ आप जाके, वो कुछ नहीं दे सकता आपको। अगर उनकी पूजा आप करते हो तो ये कह सकते हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसमें एक डायरी सी है जिसमें लिखता था, डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि भाई ठीक है, उनके कार्य क्षेत्र भी मैंने बांट रखे हैं, ये कितने आपको लाभ दे सकते हैं, पर पूरा लाभ मेरे अधिकार, मेरे हुक्म बिना तो मैंने ये भी नहीं दे सकते। अर्थात पूरा अगर लाभ लेना है तो मेरे से मिलेगा। अब मुख्यमंत्री को त्याग के हम किसी अन्य क्लर्क की या नीचे और छोटे मोटे अधिकारी की साधना करते हैं, तो वो कह सकता भी ठीक है, उसको भी मैंने अपना राइट दे रखा है, इतना लाभ वो दे सके, पूरा लाभ तो मिलेगा मेरे से ही। ऐसा भाव है भगवान का कहने का। उसमें क्या लिखा है? 3 अध्याय के 26वें और 29वें श्लोक में कहा है कि जो मूढ़ लोग गलत पूजा कर रहे हैं, ये देवी देवताओं की, भूतों की, पितरों की पूजा कर रहे हैं, उन्हें समझाने उनको समझाने से उनके समझ में नहीं आती, बल्कि नाराज हो जाएंगे। तात्पर्य उनका ये है, ये कहने का कि उन मूढ़ लोगों ने अगर तुम कहोगे ना ये मूर्ति ना पूजो और भाई ये देवी देवता ना पूजो, ये तुम्हारे से नाराज हो जाएंगे, सर फोड़ देंगे, मनमाना बगावत कर देंगे, इसलिए उनसे जिक्र मत करो, उन्हें मरने दो, ना मानत। क्यों मानेंगे नहीं? वो मूढ़ है, वो समझते नहीं ज्ञान को। या कौन नहीं मानेंगे? जो घने सियाने विद्वान हो चुके, जो प्रचारक बन गए, वो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी फिर मान हानि होती है। उनके लिए कहा है 26 और 29वें श्लोक में कि गलत पूजा कर रहे हैं, उन्हें समझाने से वो समझेंगे नहीं, बल्कि नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन ज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि उनकी पूजा विधि
शास्त्र के अनुकूल करें तथा उन्हें साथ लगा लें और देखा देखी मान सकते हैं, कहने से ना माने तो अपने साथ लगा लें कि जैसे ही हम पूजा कर रहे हैं अपनी, क्योंकि हमने ये देखा देखी पूजाएं शुरू की हैं। कोई व्रत रख रहा है तो वो बहनें भी व्रत रखनी शुरू कर देती हैं, कोई मंदिर में जा रहा है तो वो भी मंदिर में लोटा लेकर पहुंच जाता है, कोई किसी की पूजा कर रहा है तो देखा देखी ज्यादा करते हैं। तो विद्वान पुरुषों को चाहिए उनको एकदम ना मना करके और अपनी क्रिया को सुचारू कर लें। हो सकता है आपको देखकर वो चेंज हो जाए, लेकिन उन पूजाओं को श्रेष्ठ नहीं बताया जो वो कर रहे हैं। तीसरे अध्याय के 31 और 32 श्लोक में लिखा है, कहा कि जो ऊपर लिखे मेरे मत का अनुसरण करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। श्लोक नंबर 32 में ऐसा नहीं करते हैं तो वह मूर्ख लोग अज्ञानी हैं, अर्थात जो मैंने कहा है वो इन पूजाओं को नहीं त्यागते हैं तो वो अज्ञानी लोग मूर्ख हैं और उनका पतन यानी 84 में निश्चय जाना होगा। ऐसा भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय के प्रण किया है। और गरीबदास जी कहते हैं कि जो गहने श्याणे बन गए, विद्वान हो गए, दुनिया को मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उनको अगर कहेंगे कि तुम ये प्रचार मत करो कि शराब स्रोत का निकालना मत बताओ क्योंकि गीता में नकारा कर रखा, तो वो नाराज हो जाएंगे आपसे और मूड वैसे नहीं मानेंगे। तो वो उसके लिए क्या कहा है कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, ये संतों के नहीं काम के, इनकी देगड़ जोट। अर्थात वो भोरी आत्माएं वही ज्यादा पसंद करती हैं जाना जो उनकी क्रिया जो वो कर रहे हैं उसको ही वो महरम पट्टी न्यों की न्यों कर रहे हैं। ऊपर महरम लगाई और पट्टी कर दी, वो ड्रेसिंग कर दी, अंत में वो नरक में जाएंगे, 84 भोगेंगे। जैसे उस वर्द की अगर ऐसी ड्रेसिंग चलती रही, उसका पैर कटता, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो और जो संत होगा वो आते उस पट्टी को पाट देगा जो आपकी कर रखी है पहले, और अपने नए सिरे से शुरू कर देगा। तो यहां मैं जो कहना चाहता था कि इससे मोटा उदाहरण आपके पास नहीं हो सकता। कि भगवान ने स्वयं ब्रज क्षेत्र में देवी देवताओं की पूजा को मना किया और आप लोग उस पर आरूढ़ फिर कर दिए। किसने? अल्प ज्ञानों वालों ने। गरीबदास जी महाराज से पूछा कि हे भगवान, जो आप ये बातें बता रहे थे आज तक हमारे को किसी और ने क्यों नहीं बताया? तो वहां के बताते हैं कि तत्व भेद कोई ना कह रहे झूम करा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रहे झूम करा। ये तत्व भेद कोई ना कह रहे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहे झूम करा। ये तत्व भेद अगर वो बता दें उस बंदे मंडपों वाले संत, तो ये संगत नहीं जाओ वहां और उनके वो दवन्नी कम हो जाए। ये तो हमारे जैसे जिन पैसे की तो आवश्यकता ना, 2 रोटी चाहिए अपनी, वह सुबह शाम की तो भगवान जरूर देगा। ये तो वही संत बता सकते हैं जिनको पैसे की से लालच नहीं है, आपको सत्य दिशा सच्चा मार्ग वही दिखा सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमक रहा। अगर उन संतों ने ये पहले ही सुचारू किया होता, अभी तो हम आपको यहाँ की प्रक्रिया बता रहे हैं कि जो तुम कर रहे ये गलत है। जैसे ये बहनें शुक्रवार का व्रत रखती हैं और एक नहीं तकरीबन रखती हैं सभी, बहुत कम है जो नहीं रखती। और उसमें एक कहानी है कि शुक्रवार के व्रत की, जिसको वो नित्य पढ़ती भी हैं जब वो उपवास रखती हैं। कहते हैं एक बहन का पति विदेश चला गया, वहां जाकर के अपने परिवार को भूल जाता है और उसने कई वर्षों तक अपने परिवार को याद नहीं किया। वो माई बहुत तड़फी, रोई, तो माता सपने में दिखाई देती है। कौन? संतोषी माता। उसने कहा कि तू रो मत, मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, जिस दिन 16वां शुक्रवार का व्रत पूरा होगा तेरा पति घर आ जाएगा। ऐसा ही हुआ, जब उसने 16वां शुक्रवार का व्रत रखा और शाम के समय उसका पति घर आ गया। चलो अब ये बात, ये बेनिफिट है उस शुक्रवार के व्रत का, ना 84 मिटे और ना ही जन्म मरण कटे और ना ही कोई कर्म दंड मिटे।
पति भूल गया था तो उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखे, वो घर आ गया। बड़ी बात करते हैं। पहले तो ऐसा भी नहीं है किसी का पति गुम हो रहा हो और करके देखो 16 शुक्रवार के व्रत, एक भी आ जाता, गारंटी देते हैं। ये समाधान ही नहीं है।